गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संतोष कुमार तिवारी। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो कंपलसरी फोर्थ पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ें समावेशी शिक्षा में घटित होती हैं। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपको विशिष्ट शिक्षा। तो पहले मैंने समावेशन बताया था, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन। इसको स्पेशल एजुकेशन क्यों कहते हैं? जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में हर चीज़ स्पेशल, वैश्वीकरण में जब तक आप कुछ स्पेशल नहीं होंगे, आपको इस समाज में स्थापित करने में समय लगेगा। आपके अंदर आपके अंदर कोई अलग से अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको, तो आपको एक विशेषता होनी चाहिए, तभी आप इस समाज में आप खड़े हो सकते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा से तात्पर्य यह है कि जो लोग सामान्य से भिन्न होते हैं, जो लोग सामान्य से भिन्न होते हैं, उनको हम विशिष्ट की श्रेणी में गिनते हैं। इसलिए क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई अलग प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। तो आइए इसी संदर्भ में हम एक परिभाषा लेते हैं। दिव्यांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार इन्होंने कहा था कि विशिष्ट शिक्षा विशेष रूप से निर्मित किया गया है, अनुदेशन है, जो दिव्यांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। इसमें कक्षा अनुदेशन, गृह अनुदेशन तथा चिकित्सकीय एवं संस्थानिक अनुदेशन भी सम्मिलित है। तो जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, विशिष्ट शिक्षा विशेष रूप से निर्मित किया गया है, यानी विशिष्ट यानी स्पेशल एजुकेशन को बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? जो दिव्यांग बच्चों को, दिव्यांग यानी जो किसी न किसी रूप से दिव्यांग है यानी सामान्य बच्चों से भिन्न है, उनके लिए इस शिक्षा का निर्माण किया गया है। अब आते हैं अतुलनीय आवश्यकताएं। अतुलनीय आवश्यकता क्या मतलब? उनकी आवश्यकता जिनकी आवश्यकता को स्वयं पूरा नहीं कर सकते और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता, उस संदर्भ में इस शिक्षा का आविष्कार किया गया है। इसमें आपको गृह अनुदेशन, घर में कैसे रहना है, चिकित्सा पद्धति और संस्थान में किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस तरह से आपको समायोजन करना है, यह किसी न किसी माध्यम से आपको देना होगा, और जिस माध्यम से देने का प्रयास किया जाता है उसे हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। इसी संदर्भ में आइए क्रिक एंड गैलघर की परिभाषा लेते हैं। इन्होंने अलग ढंग से इस चीज को परिभाषित किया है और बहुत स्पष्ट कर दिया है कि विशिष्ट शिक्षा क्या है। जब एक ही कक्षा के 9 युवक अद्वितीय रूप से भिन्न होते हैं, तब शिक्षक के लिए उन्हें शैक्षणिक और योग्यता तक पहुंचाने में बिना किसी सहायता के मदद करना मुश्किल हो जाता है। उनके लिए सहायता देना भी विशिष्ट सहायता कहलाता है। अब समझिए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी कक्षा में अगर अद्वितीय क्या होता है? यानी विशेष प्रकार से भिन्न हो। जब अद्वितीय मतलब वो सामान्य से क्या हो? भिन्न हो। यानी वो जो बच्चा है आपके क्लास में, कक्षा का जो छात्र है, वो सामान्य बच्चों से क्या है? भिन्न है, अद्वितीय रूप से भिन्न है। इसको इसीलिए किया गया है, अद्वितीय रूप से भिन्न है। तब शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता तक पहुंचाने में, यानी छात्र को उसकी योग्यता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं उस शिक्षक को परेशानी हो रही है, ठीक से मदद नहीं कर पा रहा है, यानी ठीक से उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। अब उस शिक्षा तक पहुंचाने के लिए जो कंपोनेंट, जिन टूल्स का माध्यम से उनको सहायता करता है, जो अलग से टूल्स का प्रयोग करता है, उसको हम विशिष्ट शिक्षा की श्रेणी में लाते हैं। क्लियर हो गया? इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं विशिष्टता पाने के लिए शिक्षक को एक विशेष योग्यता शिक्षक को भी रखना होगा। और जहां तक पहले की बात करिए, अनुदेशन। अनुदेशन क्या है? अनुदेशन मतलब एक प्रोग्राम बनाना होगा, एक नया पाठ्यक्रम बनाना होगा, लचीला रखना होगा, विशेष रूप से शैक्षिक व्यवस्था रखनी होगी, विशेष रूप से कंपोनेंट रखने होंगे, टूल्स रखने होंगे, जिनके माध्यम से हम स्पेशल छात्रों को शिक्षा प्रोवाइड करा सके। तो आइए इसी संदर्भ में आगे चलते हैं। विशेष शिक्षा की प्रकृति, आखिर इसकी नेचर क्या है? नेचर किस नेचर पर काम करता है? तो पहला है विशेष आवश्यकता वाले बालक, यानी जो विशेष शिक्षा है या स्पेशल एजुकेशन जो है, वह जिनकी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं सामान्य बच्चों के अलावा, उन शिक्षा के लिए उसकी प्रकृति विशेष शिक्षा के लिए उसको हम विशेष शिक्षा
देते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यह प्रकृति से निदानात्मक है। प्रकृति, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम विशिष्ट बच्चों को प्रकृति ही अपनाती नहीं है, हमारे घर वाले ही उसको अपनाते नहीं, क्योंकि वो सामान्य से भिन्न होता है, उसको हम हे की दृष्टि से देखते हैं, अलग बच्चों से भिन्न की दृष्टि से देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर द्वेष आ जाता है, दुर्व्यवहार आ जाता है। तो ये क्या करती है, ये शिक्षा क्या करती है, ये प्रकृति से निदानात्मक, यानी उन जो भी समस्याएं हैं उनका निदान ढूंढने की बात विशिष्ट शिक्षा करती है। तीसरा पॉइंट क्या है, विशिष्टता में वर्गीकृत। तो ये जो शिक्षा है ये मानक के अनुसार सामान्य बच्चों से जो बच्चे हैं उन्हें क्लासिफाइड करती है, विशिष्टता में वर्गीकृत, यानी उनकी विशेषता क्या है। क्योंकि जब तक हमें विशेषता के पता नहीं लगेगा, विशिष्टता का पता नहीं लगेगा, हमें किस क्षेत्र में जाना है ये हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग योग्यता होती है, इसी तरह विकलांग बच्चों की अलग अलग विकलांगता होती है और उस विकलांगता के अनुसार ही हमें उन्हें शिक्षित करना है। तो ये कहीं ना कहीं उसको क्लासिफाइड करने का काम ये विशिष्ट शिक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य प्रदान करना। तो जो हमारी विशिष्ट शिक्षा है वो कहीं ना कहीं उद्देश्य पर निर्धारित होती है। जैसा कि पहला दिया हुआ है अनुदेशन, अनुदेशन क्या, प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम यानी किसी चीज को पहले से बनाकर रखना। तो जब हम उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य तभी प्रदान कर सकते हैं जब हमारा पहले से ही अनुदेशन कार्यक्रम तैयार होगा। नेक्स्ट पॉइंट, समायोजन प्रक्रिया। तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो समस्या है समायोजन प्रक्रिया। क्योंकि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, जो सामान्य से भिन्न होते हैं, जो वंचित बच्चे होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं समायोजित नहीं कर पाते अपने आप को समाज में या सामान्य बालकों के साथ। ये सबसे बड़ी समस्या होती है समायोजन की। तो जब हम समावेशन की प्रक्रिया में सभी बच्चों को साथ लाकर एक साथ पढ़ाएंगे, एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं वह इंटरकनेक्ट होंगे एक दूसरे छात्रों के साथ, अंतःक्रिया करेंगे, तो उनमें सामंजस्य उत्पन्न होगा, अपने आप को अनुकूलित करेंगे और सामान्य बच्चों के साथ उनका विनम्रता भी उनके अंदर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, लास्ट पॉइंट, यह शिक्षा अत्यधिक व्यक्तिगत होती है। अब व्यक्तिगत से यहाँ क्या तात्पर्य है, व्यक्तिगत से यहाँ यह तात्पर्य है कि यह शिक्षा जो बच्चा जिस प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त है या जिस प्रकार की उसकी समस्या है उसी संदर्भ में उसी क्षेत्र में उसको शिक्षा दी जाएगी और जब उसको शिक्षा दी जाएगी तो उसी क्षेत्र में अपना आप को आगे बढ़ाएगा और समाज का विकास करेगा। तो आपको आज के इस यूनिट से ये क्लियर हो गया होगा कि विशिष्ट शिक्षा की उपयोगिता क्यों है या विशिष्ट शिक्षा को अलग से क्यों निर्मित किया गया है, इसको अनुदेशन के माध्यम से क्यों प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता समाज में है। अगर हम विशिष्टता की पहचान नहीं कर सकते तो हम विशिष्ट बच्चों के साथ न्याय भी नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।